सर्वप्रथम शास्त्रीय श्लोक परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरण। आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव शिष्य मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरस्कार उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिह्वानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम जिन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें। उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय गुरुओं को वंदित करेंगे और आज गुरुदेव वंदना का लाभ ले रही है संस्थारा साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की शिष्य परिवार से महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज, साध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज व साध्वी श्री हितांशी जी महाराज आदि स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देयं चेयं स्वामी मते सिद्धो आनंदं व्यानंद करे वंदामि स्वामी सत्कारे सम्माने में कल्याणं मंगलम देयं चेयं स्वामी मते वंदं। सुख साता गुरुदेव, सुख साता है सबको। आचार्य सम्राट स्थानीय योगी डॉक्टर पूज्य श्री मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे इसलिए प्रतिदिन साधु साधु द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज की शिष्य डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज, महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की शिष्या दिव्य साधिका रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, धर्म तपस्वी महासाध्वी श्री संत जी महाराज नेपाल, गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है, साध्वी श्री करुणा जी महाराज उपाध्याय योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया दास जी महाराज साहब कमल के पूछे संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास है, साध्वी श्री जय। इस तरह आज हमारे साध्वी वीरेंद्र द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वीरेंद्र को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी तपस्या का मैं भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानदाता, ज्ञान वाणी का दान देकर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयनियान, नमो ओवधायान, नमो दोये सव साहुणं एसो पंच नमो तारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का तृतीय तीसरा अध्ययन और दूसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। तो अभि से आस मासज हंता नंदिति मन्नई अलम वालस संगे बेरम बद्धेई अपनो। अभी अर्थ संस्कृत में इसकी छाया अपनी बन जाती। अपनी जो है जहाँ पर संभावना अर्थ है। संसार के अंदर ऐसा होता है, लेकिन आत्मार्थी जीव को ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने का परिणाम जो है वह अच्छा नहीं, जो इस गाथा के अंदर बताए। ते का मतलब वह पुरुष। वह पुरुष कौन? जिसका पूर्व गाथा में भी वर्णन आया, जो कर्मों के वृक्ष को सींचता है और अपने दुखों को बढ़ाता है। विषयों में आसक्त प्राणी, भोगों में जिसका चित्त लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति हासमासज्ज, हासम आसज्ज, हासम हंसी मजाक के कारण। हंसी मजाक अपने क्षणिक सुख के लिए, हंता वह जीवों को मारता है। जैसे कितने शिकारी लोग शिकार करते हैं, निरपराध पंचेंद्रिय जीवों का वध करते हैं केवल अपने प्रमोद के लिए। जीवों को मारकर नंदिती मन्नाई, बड़ी प्रसन्नता, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा मन्नाई मन्यते मानता है। भगवान कहते हैं अलम बालस संगेण, ऐसे लोग अपने क्षणिक सुख के लिए जो दूसरे के प्राणों से खेलते, ताकि ऐसे लोगों के संग से बच करके रहे। ऐसे लोगों के संग से बचना ही आत्मा के लिए अच्छा है। ताकि जे तो एक पाप का वर्णन किया हिंसा, इसके साथ दूसरे जो पाप कर्म है उनको भी ग्रहण कर लेना, कि अपने केवल क्षणिक सुख के लिए बड़े से बड़ा पाप करने वाले, दूसरों को मुसीबतों में डालने वाले, परेशान करने वाले, दुखी करने वाले, ऐसे लोगों के संग में नहीं रहना। अलम बालस संगेण, ऐसे बाल व्यक्ति के संग से अलम बस करो, मतलब इस ओर ना जाओ। इस ओर नहीं जाना ही आत्मा के लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी। ताकि ऐसा क्यों रोका है? तो इस गाथा के अंतिम चरण में कहा है बेरम बढ़ाई अपनो, जो ऐसे लोगों का साथ देता है, साथ करता है, कि वह अपनी आत्मा के साथ बेरम बढ़ाई, वह बैर भाव को बढ़ाता है, अशुभ कर्मों को बढ़ाता है, अपने कार्बन शरीर को सींचता है। ताकि एक तो उनका साथ देने से उनकी अनुमोदना होगी, आत्मा की दुर्बलता के कारण से वह भी उस रंग में रंगेगा और वैसे काम करने लग जाएगा।
और उसका साथ देना, ये क्या है? अपनी दुर्गतियों की तैयारी करना है। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के संग से दूर रहो। आगे प्रमाया है, तम्हाति विज्जो परमंग नच्चा आयंक दंसी न करे पावम अग्गं च मूलं च बिगिं च धीरे पली छिंदिया रंग निकम्म दंसी। तम्हा इसलिए, अति विज्जो, जहां पर अति विज्जो अ का लोप हो गया है, तो ति विज्जो प्रबुद्ध, अति विद्य प्रबुद्ध विशिष्ट ज्ञानी आत्मा। परमंग की नच्चा, परमंग, परमंग का मतलब मोक्ष। मोक्ष क्या है? सर्वश्रेष्ठ है आत्मा के लिए। ये निश्रेयस, जहाँ कल्याण ही कल्याण है, जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है, जहाँ इसको प्राप्त करने के बाद जन्म मरण से, संसार के चक्कर से आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तजे मोक्ष आत्मा के लिए हितकर है, सर्व प्रकार से कल्याणकारी है। तीन नच्छा, ऐसा नच्छा ज्ञातवा, जान करके। जहां पर भी ती जो है इति का रूप है, लेकिन ई का जहां पर व्याकरण के नियमों के अनुसार लोप हो जाता है, तो मोक्ष को परम कल्याणकारी श्रेष्ठ जान करके आयंक दंसी न करई पाव। यहाँ जो आयंक दंसी, आयंक दंसी आतंक दर्शी, आतंक को देखने वाला। कहा एक द्रव्य आतंक है और एक भाव आतंक है। एक तो ऐसा है शारीरिक रोग, शारीरिक तकलीफ, ये तो केवल द्रव्य में, भाव में, ये कर्म विकार है, इनको देखने वाला। और इसके साथ आतंक, जहां पर आत्मा के लिए दुख ही दुख है। वे स्थान कौन से हैं? नरकों के हैं। निगोद आदि एक इंद्रियों के स्थान है, त्रेंचों के स्थान है, जहां पर दुख ही दुख है। त्रेंच गति में दुख के साथ मूढ़ता है। कहा उस मूढ़ता को देखने वाला और उसमें होने वाली वेदनाओं को देखने वाला। और ऐसी वेदनाएं, ऐसे दुख आत्मा को क्यों मिलते हैं, इनको भी जानने वाला। ऐसा जो प्रबुद्ध आत्मा है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई बहन हो, कोई भी हो, ऐसी आत्मा न करे ही पावो, फिर वो पाप कर्म नहीं करता। कारण, यदि मैं पाप कर्म करूंगा तो ये पाप कर्म जब इकट्ठे हो जाएंगे तो इस आत्मा को नरक की ओर ही ले जाएंगे, त्रियंच गति की ओर ले जाएंगे, दुखों की ओर ले जाएंगे। कल्पना करो, यदि आत्मा नरक त्रियंच गति में ना भी जाए तो क्या मनुष्य गति में दुख नहीं भोगा जाता? मनुष्य गति में भी दुख भोगा जाता है। क्या देव गति में दुख नहीं भोगा जाता? वहां पर भी भोगा जाता है। तो कहा जाता है जहां जहां भी आत्मा दुख भोगती है तो उस दुख का मूल कारण जो है वो आत्मा के द्वारा किया गया असंयम है। आत्मा ने जो असंयम का सेवन किया, 18 पापों का सेवन किया, मन इंद्रियों के अधीन हो करके, वही जो असंयम है, पाप कर्मों का सेवन है, इस आत्मा की दुर्गतियों का और दुखों का कारण है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ करके जो न करे पाप, फिर पाप कर्म का सेवन नहीं करता, मानो परिस्थितिवश होता भी है तो वह अपनी उसको बुरा समझता है और आलोचना, निंदना, क्षमा याचना, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करके अपना बोझ हल्का कर लेता है। आगे बताया है, अग्गं च मूलं च बिगिं च धीरे, धीरे धीर पुरुष, धीर पुरुष और काय के धीरे, इसको संबोधन में ले तो हे धैर्यवान, हे धीरज रखने वाली, हे आत्मा, आप क्या करो? अग्गं च मूलं च बिगिं च, कर्मों का जो अग्र भाग है, कर्मों का जो मूल भाग है, इसको दूर करो।
जहाँ पर अग्र से अघाती कर्मों को ग्रहण किया है, और मूलंग से आत्मा के गुणों को आच्छादित करने वाले, आत्मा के गुणों का घात करने वाले जो घाती कर्म है उनको ग्रहण किया है। घाती कर्मों से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 कर्म ग्रहण किए हैं। और अघाती कर्म से वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म इनको ग्रहण किया है। कहा कि इनमें से केवल ये नहीं कि वृक्ष का ऊपर का हिस्सा काट दिया लेकिन जड़ों को नहीं उखाड़ा। कहा कि ऊपर का हिस्सा काट भी दे तो क्या होगा, जड़ें पुनः हरी हो जाएंगी, नए रूप में वृक्ष आएगा। जब तक वो जड़ें सुरक्षित रहेंगी पृथ्वी में, वो हरी भरी होती रहेंगी। यदि उस वृक्ष का नाश करना है तो कहा जाता है जड़ों से उखाड़ना पड़ेगा। तो कहा है कि ये तो व्यवहारिक दृष्टांत है निश्चय में। कहा कि एक अघाती कर्म है, एक घाती कर्म है। संसार का मूल कारण तो घाती कर्म है, और जब घाती कर्म है तो साथ में अघाती कर्म है। कहा कि यदि अघाती इन सब कर्मों को पूर्ण रूप से नष्ट करना है तो हमें सबसे पहले घाती कर्म और उन घाती कर्मों में भी पहले मौनी कर्म का विनाश करना पड़ेगा। मौनी कर्म का विनाश होने पर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्म का नाश निश्चित है। और इन मोहनीय के तीनों के साथ जब मोहनीय खत्म होता है तो फिर शेष अघाती कर्मों का भी नाश निश्चित है। तो इसलिए कहा जाता है इन कर्मों को 2 हिस्सों में बांट दिया। अग्गंग अग्गंग से अघाती कर्म और मूलंग से घाती कर्म, इनको विगिंच, विगिंच का मतलब दूर करो, इन कर्मों को दूर करो, नष्ट करो, धीरे 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 नष्ट करे। तो आगे का है पली छिंदिया। पली छिंदिया का मतलब संयम और तप के द्वारा इस कर्म वृक्ष का मूल से शाखा प्रशाखा से सबका पली छिंदिया परिच्छिद्य छेदन करके, इसको जड़ों से उखाड़ करके निकम दंसी ऐसी आत्मा निष्कर्म दर्शी, कर्म रहित होकर के कहते हैं संसार का दृष्टा बन जाता है जगत का। मतलब कण कण एक एक स्थान को लोक क्या है अलोक क्या है कुछ भी उस आत्मा से अदृश्य और अज्ञात नहीं रहता। वो आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाता है। लेकिन ये कब होगा, जब आत्मा मौनी कर्म को खत्म करेगा और उसके साथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय नष्ट होंगे, फिर आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनेगा। फिर शेष कर्मों के क्षय, अघाती कर्मों के क्षय होने पर आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त होगा। इस चारों गतियों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगी, शाश्वत अनंत समाधि का भागी बनेगा। आगे फरमाया है मरण पमुचाई तेहु दिठ भय मुनि, लोगंसी परम दंसी विविध जीवी उव संते, समिये सहिये सया जय, काल कंखी परिवय, बहुम च खलु पावं कम्मं पगड़ं। बहुम च खलु, च का मतलब और, खलु निश्चय ही, इस आत्मा ने पावं कम्मं पगड़ं पाप कर्म किया है। कितना किया है, बहुत। इस आत्मा ने अतीत काल में ऐसा कौन सा पाप कर्म है जो एक बार नहीं अनंत बार ना किया। कहा जाता है यदि आत्मा के संबंध में भगवती सूत्र में उल्लेख है श्री गौतम स्वामी जी महाराज के द्वारा पूछने पर। पहली बात, इस लोक के अंदर ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है 14 राज्य लोक प्रमाण में जो असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण है।
एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर इस आत्मा ने अनंतवार जन्म मरण ना किया हो। और दूसरी बात कहें कि इस संसार के अंदर पहली नरक से लेकर के सातवीं नरक तक एक एक नरकावास में एक एक स्थान पर जे आत्मा, कोई ऐसी आत्मा नहीं जो अनंतवार वहां पर जन्मी ना हो, मरी ना हो, अनंत अनंत दुख न भोगे हो। ऐसे जैसे नरक में दुख भोगे तो भवनपतियों में, पांच स्थावरों में, तीन विकलेंद्रियों में, पंचेंद्रिय त्रेंचों में, मनुष्यों में, जुगलियों में, व्यंत्रों में, ज्योतिषियों में, पहले देवलोक से लेके 21वें देवलोक तक के जो स्थान है, कहा जाता है कि इंद्रों के स्थान या कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको छोड़ करके इस आत्मा ने अनंत बार उन स्थानों को पाया है। दुख भी बहुत भोगे हैं, दुख भी बहुत भोगे हैं। तो कहा जाता है कि नरकों में गया है, त्रियंश गति में गया है, तो जहाँ इन स्थानों पर बिना पाप कर्मों के नहीं जाता। जब सप्तमी नरक में गया है तो कितना महारंभ किया होगा, परिग्रह, महापरिग्रह, कुणिमाहार, पंचेंद्रिय वध, कैसे कैसे पाप कर्म किए होंगे। जब आत्मा इस निर्ग्रंथ प्रवचन को सुनता है, भगवान के इस वाणी को सुन करके उसको एहसास होता है कि मेरी आत्मा ने अतीत काल में कितने पाप कर्म किए हैं। तो कहा है जो शब्द कह रहे हैं, बहुम च खलु पावं कम्मं पगड़म, मेरी आत्मा ने निश्चय ही बहुत से पाप कर्मों का बंद किया हुआ है, पाप कर्म किए हैं। लेकिन कहा है कि एस मरना पमुच्चई, आत्मा ने अतीत में कितने भी पाप कर्म क्यों ना किए हो, यदि उस आत्मा प्रबुद्ध हो जाती है, जागृत हो जाती है, पाप कर्मों को छोड़ देती है और इस संयम तप के मार्ग पर आ जाती है, तो एक दिन ऐसा आता है, एस मरना पमुच्चई, जे आत्मा जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। लेकिन ये कर्म कैसे कटेंगे, कैसे टूटेंगे जो इतने बांधे हैं। कहा कितने भी कर्म क्यों ना बांधे हो, यदि कितना भी पुराना रोगी क्यों ना हो, यदि वो ठीक वैद्य के पास, डॉक्टर के पास पहुंच गया है और डॉक्टर ने उस बीमारी को समझ लिया है और उस डॉक्टर के निर्देश के अनुसार यदि वो औषधि आदि का विधि पूर्वक सेवन करता है तो पुराने से पुराना रोग भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब तीर्थंकर भगवान जैसे महावैद्य, उनके मार्ग पर चलने वाले निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां, जब उनके चरणों में जो भव्य आत्मा पहुंचता है, निर्ग्रंथ प्रवचन को सुनता है, आत्मा के कर्म के स्वरूप को समझता है और समझने के बाद इस संयम मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलता है, तो एक दिन कैसे भी पाप कर्म क्यों ना हो, वह पाप कर्मों की कालिमा को धोता हुआ एक दिन सर्वज्ञ सर्वदर्शी, जो कहा है कि निष्कर्म दर्शी, निकम्म दंशी निष्कर्म दर्शी वन करके वे संसार से मुक्त हो जाता है। जो एस मरना पमुच्चाई इस वाक्य के द्वारा कहा गया है। जय व्यक्ति मरण से, जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पमुच्चाई प्रमुच्यते, प्रकर्षण मुच्यते, प्रकृष्ट रूप से, एकांत रूप से, अत्यंत रूप से इन संसार के कर्म बंधनों से, संसार की इन गतियों से मुक्त हो जाता है। जो जे कहा था अग्गंच मूलंच बिगिंच धीरे, भगवान ने कहा कि इन अघाती कर्मों को नष्ट करो। तो कहा इस मार्ग पर चलने वाला उन कर्मों को नष्ट कर देता है और ये आत्मा निष्कर्म दर्शी बन करके संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आगे फरमाया है, सेहु दिट्ठ भय मुनि, और ऐसा मुनि जिन्होंने इन सब बातों को जान लिया है, कहा जाता है उसी को हम वास्तव में कहेंगे
दिट्ठ भाई का दृष्ट भाई। दृष्ट मतलब जिसने देख लिया है भय को, भय के स्थानों को, जिन्होंने इस निर्ग्रंथ प्रवचन को, जिन वाणी को सुन करके इन सब बातों को जान लिया है, पहचान लिया है और देखा है कि ये भय क्या है, भय के स्थान कारण कौन से हैं। कहा कि जो इस मोक्ष मार्ग पर आ गया है तो इसका मतलब वह मुनि कैसा है, जिसने भय को, भय के स्थानों को देख लिया है। तो ऐसा दृष्ट भय मुनि लोगंसी परम दंसी विविध जीवी उबसंते समिये सहिये सया चाहे कालकंकी परी वै। तो ऐसा मुनि जो है लोगंसी, लोक में परम दंसी, परम को देखने वाला, परम को मतलब मोक्ष को देखने वाला, मोक्ष जिसका लक्ष्य है। मेरे को संसार की और कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, मुझे कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है, मुझे इस संसार चक्कर से मुक्त होना है। कहा कि इस बात को देखने वाला, इस बात का लक्ष्य बनाने वाला जो मुमुक्षु आत्मा है, विविध जीवी, कहा कि मोक्ष तो देख लिया लेकिन उसके अनुरूप प्रवृत्ति नहीं करता है तो लक्ष्य को कैसे पाएगा। कहा कि देखने के बाद अब उसकी वृत्ति में भी अंतर आ गया है। कैसा जीवन बन गया, विविक्त जीवी, विविक्त स्थानों पर, एकांत स्थानों पर रह करके साधना करने वाला, एकांत प्रिय, शोर शराबे से सदा दूर रहने वाला। क्योंकि जन संपर्क में जो साधना के अंदर अनेक प्रकार के अंतराय, विघ्न, बाधाएं आती हैं। जितना जन संपर्क से दूर होगा उसका स्वाध्याय, उसका ध्यान, उसकी धर्म आराधना उतने, उसका संयम उतना ही ज्यादा निर्मल होगा और निर्विघ्न होगा। तो कहा है कि परम को देखने वाला विविक्त जीवी, एकांत प्रिय, उप संत, उप शांत। उप शांत का मतलब कैसी विपरीत परिस्थितियां हो जाए वह अपना संतुलन नहीं खोता, मतलब उपशम भाव में रहने वाला। जिनके कषाय विकार, जितनी विकृतियां हैं वो अपनी संयम तप की आराधना के द्वारा, साधना के द्वारा उनको क्षय कर रहा है और शांत कर रहा है। समये, समय का मतलब 5 समितियों से युक्त, 5 समितियों से युक्त, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, निक्षेपणा समिति, परिष्ठापनिका समिति, इनका सम्यक प्रकार से पालन करने वाला। और समितियों का नाम लिया है तो इसके साथ हम गुप्तियों को भी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, क्योंकि इनके बिना समितियां अधूरी हैं। और इन समितियां जो है गुप्तियों के बिना क्या है, अधूरी है। आगे बताया है सहिए, सहिए का मतलब सहित, सहित हितेन सह वर्तते इति सहित है। मतलब आत्मा के लिए हितकारी क्या है, आत्मा के लिए हितकारी है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि की आराधना। और जिसने इनको धारण किया है, हर समय इनके अंदर ही रहता है, उस आत्मा को सहित कहा है। और इस सहित शब्द की एक व्याख्या करते हुए ऐसा भी निर्देश दिया है कि सहित शब्द जो है इसकी हम निर्युक्ति करें तो इस प्रकार बनता है, शह धातु मर्षण सहन अर्थ में आती है। और सह धातु को हम यदि कत प्रत्यय निष्ठा अर्थ में कर दे और इट का आगम कर दे तो सहित शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार सहित शब्द जो है ये सहिष्णु का वाचक बन जाता है। आत्मा क्या हो, सहिष्णु सहनशील बने। कहा जाता है जब तक आत्मा में सहिष्णुता, सहन शक्ति नहीं है, जब नहीं आती है तो ऐसे व्यक्ति की कितनी भी साधना क्यों ना की हो, कहा जाता है वो रेत की दीवार के समान है, पता नहीं किस समय आंधी आएगी और सारी की सारी उड़ जाएगी। इसी प्रकार जिस आत्मा में सहिष्णुता नहीं है, ऐसे उसकी साधना भी किस समय कोई ऐसा विपरीत प्रकरण प्रसंग आया और एकदम कषायों के आवेश में आएगा और अपनी सारी साधना को गवा बैठेगा।
तो इसलिए कहा जाता है इस मुमुक्षु आत्मा के लिए सहिष्णु होना परम आवश्यक है। इस गुण का साधक जो है विकास करे, और इस विकास जो है चिंतन से, मनन से, अभ्यास से ही होगा, अन्यथा संभव नहीं है। तो सही है सहिष्णु, जहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न हो वहां पर सहिष्णु भी हो। आगे सया जय, सया जय का मतलब सदा जत्नशील हो, हर समय ध्यान रखे, इस बात में ध्यान रखे मेरे से किसी जीव की विराधना ना हो, मैं किसी भी पाप कर्म का सेवन ना करूं जिससे मेरी आत्मा मलिन हो। इस बात में सदा जत्नशील रहे, सावधान रहे। कालकांक्षी, कालकांक्षी का मतलब है कालाकांक्षी, काल की, पंडित मरण की भावना रखे, मेरे को पंडित मरण की प्राप्ति हो, क्योंकि पंडित मरण का इतना गौरवपूर्ण स्थान है। कहा जाता है एक बार भी इस आत्मा को समाधि मरण जो आगमोक्त विधि से है, यदि वह प्राप्त हो जाता है तो वह आत्मा ज्यादा से ज्यादा 15 जन्म, इतने जन्मों के अंदर वह आत्मा संसार को पार कर जाता है। तो इसलिए 3 मनोरथों में, जहाँ 3 मनोरथ श्रावक श्राविकाओं के हैं, वहां पर 3 मनोरथ साधु साध्वियों के भी हैं, जिसमें पहला मनोरथ स्वाध्याय का है, दूसरा मनोरथ एकल विहार प्रतिमा का है, और तीसरा मनोरथ जो है वह समाधि मरण का है, मेरे को समाधि मरण की प्राप्ति हो। कहा कि एकल विहार प्रतिमा साधुओं के लिए तो है, वो भी तब है यदि 8 महागुण आ जाए। साधुओं के लिए तो जय है गच्छ के अंदर ही एकत्व भावना का विकास करे, उनके लिए एकल विहार प्रतिमा की आज्ञा नहीं है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार समाधि मरण की भावना रखें, मेरे को समाधि मरण प्राप्त हो, मेरा किसी से बैर बंद ना हो। जहाँ पर खामे में सभ्य जीवे सभ्य जीवा कमंतु में, इस गाथा की भावना जो है, इस भावना पर मोक्षु आत्मा को सदा ध्यान रखना चाहिए। तो कहा है कि परिवय, ऐसे गुणों से संपन्न होकर के आत्मा इस प्रव्रज्या जीवन में, साधना के जीवन में, संयम तप में, ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना में, 5 प्रकार के आचार पालन करने में परिव्रजित हो, मतलब के गतिशील हो, इस मार्ग पर बढ़े। आगे बहुंच खलु पावं कम्मं पकड़म, जो इसने, इस आत्मा ने बहुत से पाप कर्मों का सेवन किया है। देखा जाए तो इस रोग का उपचार यही है जो इस सूत्र में प्रमाया है। जिसने भयों को, भय के स्वरूप को समझ लिया, जो परम मोक्ष को देखने वाला है, विविक्त जीवी है, शांति प्रिय है, समित है, सहित है, सदा जत्नशील है, पंडित मरण की भावना रख करके अपना साधना के क्षेत्र में चलने वाला है, उसके सारे के सारे पाप कर्म एक दिन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आगे फरमाया है सचमी धीकुपः एथोवरय मेहावि सब्बं पावं कम्मं छो साई। कि सचमी धीकुपः, हे आत्मा, सचमी सत्य पर, सत्य में धीन प्रीति, उपह करो, मतलब सत्य के पालन करने में धैर्य रखो। सत्य मार्ग पर चलने में अनेक प्रकार के परिसय उपसर्ग आते, और उसमें यदि आत्मा के अंदर सहन शक्ति नहीं है, आत्मा के अंदर धृति धैर्य का गुण नहीं है, धृति आत्मा का गुण जिसके बल से विपरीत परिस्थितियों में आत्मा अपने आप को स्थिर रखता है, टिका के रखता है, ताकि सत्य में धृति को धारण करो।
क्योंकि सत्य का पालन करने में अनेक बार विकट परिस्थितियां आ जाती हैं। यदि आत्मा के अंदर ये बल नहीं है तो उसके लिए उनका सामना करना संभव नहीं होगा। तो सत्य का अनेक रूप है। एक तो सत्य है जो विद्यमान वस्तु है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना और वैसे ही उसकी प्ररूपणा करना। लेकिन जहाँ पर सत्य का अर्थ जो है सत्यम सद्भ्यो हितम इति सत्यम, जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो उसको सत्य कहा है। इस बात को लेकर के हमारे आचार्यों ने, पूर्वज आचार्यों ने, टीकाकारों ने, उन टीकाकार भगवंतों ने सत्य का जो अर्थ किया है वह संयम लिखा है, संयम किया है। कहा है कि ये संयम जो है ये प्राणी मात्र के लिए हितकारी, ये संयम किसी के लिए भी अप्रिय नहीं है। मानो कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए इसके प्रति जो है अप्रिय समझता है तो जो उसकी अज्ञानता है, स्वार्थ है। लेकिन संयम एक ऐसा स्वरूप है, इसके बल से जो चारों ओर शांति ही शांति प्रदान करने वाला है। और कहा जाता है कि इस संयम का पालन करके अनंत जीव संसार को तर गए। इस संयम का पालन करके कितने जीव वर्तमान में संसार को तर रहे हैं और आने वाले समय में भी यदि कोई जीव संसार से तरेगा तो संयम से ही तरेगा। कि जो संयम जो है समता का हेतु है, कारण है। ये संयम समाई का स्वरूप है। ये संयम चारित्र का स्वरूप है। ये संयम है तो समायिक भी है, चारित्र भी है और उसके मोक्ष मार्ग में गति भी है। यदि संयम नहीं है तो देखा जाए तो न वहां पर संसार में न वहां पर समायिक है, न वहां पर चारित्र है, न वहां पर तपस्या है, वो मोक्ष मार्ग का पथिक भी नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि इस संयम को, सत्य को, संयम को समझे और इसका पालन करने में सदा तत्पर रहे। जरा भी विपरीत परिस्थितियां आने पर इस मार्ग से विचलित ना हो, धैर्य रखें। कहा है कि संयम का पालन करते समय कष्ट तो आते ही हैं। यदि वो धैर्य रखता है, वहां टिका रहता है तो उपसर्गों की, परिसाहों की बरसात आती है और एक दिन बरसात आकर के चली जाती है, आंधी आती है, आंधी आकर के चली जाती है। लेकिन जो इस मार्ग पर डटा रहता है, अपने आप को स्थिर रखता है, वह एक दिन विजेता के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो इसलिए भगवान फरमा रहे हैं संयम का पालन करने में सदा धैर्य गुण को बनाए रखे। एथोवराय, एथोवराय का मतलब तो इस समय में जो ऊपर रत है, मतलब पाप कर्मों से जो विरत है, पाप कर्मों से विरत है, संयम में ऊपर, संयम में लगा हुआ है, संयम में समर्पित है, ऐसी आत्मा क्या है? मेधावी। ऐसी आत्मा मेधावी है, बुद्धिमान है, समझदार है, तत्वदर्शी है, तत्वज्ञ है। ऐसी आत्मा सब्बम पावम कम्मम जोसाई। ऐसी आत्मा जो मेधावी है, संयम में रत है, संयम में स्थिर है, दृढ़ है। ऐसी आत्मा सब्बम पावम कम्मम, जितने भी पाप कर्म है सबके सब उन कर्मों को झोसाई, वह उनको झुलस देता है, उनको क्षय कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। तो कहा जाता है जब तक ऐसे गुणों का हम आत्मा विकास नहीं करेंगे तो उसको सफलता कैसे होगी। तो इस प्रकार साधना से, नियम व्रत का पालन करने से, संयम तप की आराधना, और वो भी कैसी, जो शल्यों से मुक्त हो। और इस आराधना से आत्मा, आत्मा के अंदर इन इन गुणों का विकास होता है। इन गुणों को अपनाने की आत्मा के अंदर योग्यता आती है और इन गुणों के सहारे से ही आत्मा इस संसार समुद्र को तर जाता है। अब इसके आगे फरमाया है अनेक चित्ते खलु अयम पुरी से केण अरिहाय पूरी ताय से अन्न वहाय, अन्न परियावाय, अन्न परिगहाय,
जानवय बहाय, जानवय बहाय, जानवय परि आवाय, जानवय परि गहाय। कि अनेक चित्ते खलु अयम पुरिसे, संसारी आत्मा का वर्णन किया है। ये संसार की आत्माएं कैसी हैं? अयम पुरी से, अयम पुरी से का मतलब जय पुरुष, पुरुष की प्रधानता होने के कारण से पुरुष, पुरुष का ग्रहण किया है। लेकिन देखा जाए तो संसारी जीव, ये संसारी जीव कैसे हैं? अनेक चित्ते, अनेक चित्त वाले, अनेक चित्त वाले मतलब कभी इस आत्मा की स्थिति कुछ होती है, कभी कुछ होती है, कभी किसी को चाहता है, कभी किसी को चाहता है, कभी ऐसा होता है जिसको चाहता है उससे नफरत करने लग जाता है, और जिसको, जिससे नफरत करता था परिस्थितियों के वश उसी को ही चाहने लग जाता है। तो कहा जाता है कभी इस आत्मा की कैसी रुचि होती है, कभी कैसी रुचि होती है। इन सब बातों को देख करके संसारी जीव के लिए भगवान ने जो विशेषण दिया, ये अनेक चित्त, ये अनेक चित्त वाला है। मतलब कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ऐसी अनेक अवस्थाओं को धारण करने वाला जो जीव है। ते केण अरिहाय पूरी तय, कहा केण, केण का मतलब केतन, केतन निकेतन, एक घर के लिए, स्थान के लिए आता है। तो कहा जाता है कि से ऐसा अनेक चित्तों वाला जो पुरुष है, वह इस केतन, केतन का मतलब लोभ रूपी घर को अरिहाय पूरी तय, पूरी तय भरने की अरिहाय इच्छा करता है, चाहना करता है, सोचता है मैं इस लोभ को पूर्ण करूंगा, मैं इस लोभ के घर को पूर्ण करने में योग्य हूँ, ऐसी भावना रखता है। और इसको पूर्ण करने के लिए अपनी लालसाओं को, तृष्णाओं को, इच्छाओं को, परिग्रह की भूख को पूर्ण करने के लिए वह क्या करता है? से अन्न बहाय, वह दूसरों के वध के लिए तैयार हो जाता है। अन्न परि आवाय, वह दूसरे प्राणियों को परिताप देता है, परिताप के लिए तैयार हो जाता है। अन्न परिगहाय, अन्य परिग्रह, वे अन्य द्विपद, चतुष्पद आदि प्राणियों को अपने अधीन करता है, उनको ग्रहण करता है। अन्न जनवय बहाय, और इसी लोभ के, लोभ से ग्रस्त होकर के जनपद के वध के लिए भी तैयार हो जाता है। अपना ऐसा ग्रुप बनाएगा जैसे, जैसे राजा दूसरे राज्य को दबाने के लिए, छीनने के लिए आक्रमण करता है। जैसे कितनी बार अनेक अनेक चोरों के ग्रुप जो मिल करके हैं किसी संपन्न, संपन्न नगर के ऊपर आक्रमण करते हैं, वहां पर लूटने के लिए, छीनना झपटी के लिए। तो कहा इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जनपद के जनपद, उनको नष्ट करने के लिए भी आत्मा तैयार हो जाता है। जनवय परि आवाय, जनपद के परिताप के लिए, जनपद वासियों को, उनको अनेक प्रकार का दुख देने के लिए जनवय परि कहाय, उन जनपदों को अपने अधीन करने के लिए, अधीन के पश्चात, अधीनता के पश्चात नाना प्रकार के कर लगा करके उनकी संपत्ति को छीनने वाले, जहाँ स्वयं अपनी शक्ति के बल से सब कुछ छीनने वाले, कहा ऐसे वो कार्य करने लग जाता है कि ऐसे कार्य करने से मेरे पास धन होगा, धन के अंबार खजाने भर जाएंगे, फिर उसके बाद जो मेरी इच्छा होगी मैं पूर्ण करने में समर्थ बनूंगा। कहा है कि चक्रवर्तियों की भी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, देवताओं, देवलोकों के देवता इंद्र आदि तक की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, जो जो पैदा होती हैं, तो इस छोटी सी आयु वाले इंसान की कहाँ से होगी। कहा जाता है बड़े स्थान पर भी है, यदि वो अपने नियंत्रण में रहते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। नियंत्रण का मतलब अपनी मर्यादा में रहते हैं, और यदि वो मर्यादाओं को तोड़ देते हैं तो वहां पर भी बड़े से बड़े स्थानों पर क्यों ना बैठा हो, वहां पर शांति नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है जो जहां पर जो संयम की बात कही है, आत्म नियंत्रण, आत्म संयम की, धर्म की बात कही जा रही है। कहा कि इस मार्ग पर चलने से आत्मा जो है केवल इन इच्छाओं को जीतने में समर्थ होगा। और कहा कि आत्मा की इन इच्छाओं को केवल कुछ समय के लिए नहीं, सदा सदा के लिए इनको जीतने में समर्थ हो जाएगा।
और ये शक्ति जो है इस संयम तप की आराधना से ही आएगी। आगे फरमाया है आसेविता एतंग अठं ए इच्चे इच्चे वेगे समुठिया तम्हा तंग बीयं नो सेवे निसारं पासिय नाणी ओम वायं चवणं नच्चा अनन्नं चर माहणे से न क्षणे न क्षणाभय क्षणंतं नाणु जानाई निविंद नंदिं आराय पयासु अनोम दंसी निसन्ने पावेहि कम्मेहि। आसेविता का मतलब आसेवन करके, एतंग एवं, एतंग का मतलब एतंग अठंग, इस अर्थ को जिस आत्मा ने पहले पूर्व अवस्था में गृहस्थ के पूर्व जीवन में ये नाना प्रकार के पाप कर्म किए, जैसे कहा जाता है एक राजा दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण करता है, कितना संहार करता है, चक्रवर्ती भी दिग्विजय के लिए निकलते हैं, लेकिन जब कहा कि ऐसे और उन अवस्थाओं को पा करके, राज्य को पा करके, चक्रवर्ती आदि स्थान को पा करके आसेविता उस वैभव का सेवन करके भोग करके इच्छेवेगे इत्येव एगे कितने एक समुठिया उस वैभव को नश्वर समझ करके उसका परित्याग कर देते हैं। और परित्याग चाहे राजनीति है, चाहे कोई श्रेष्ठी है, चाहे कोई चक्रवर्ती सम्राट है, कोई मांडलिक राजा है, कोई कैसे भी व्यक्ति है, ऐसे जो है जब इनका सेवन किया और सेवन करते समय सत्य का एहसास हुआ और उनको अपनी आत्मा का बोध हुआ, इन पाप कर्मों का बोध हुआ कि मैंने कितने पाप कर्म किए हैं, इनसे कैसे छुटकारा होगा, तो कहा जब बोध होता है तो सब कुछ छोड़ करके इस संयम मार्ग में आ जाते हैं। तो कहा जाता है जब वो संयम मार्ग में आया है, संयम मार्ग पर आने के बाद तम्हा तम दियं नो सेवे, फिर उसके बाद दूसरी बार उन काम भोगों की परिग्रह की 18 पापों का दोबारा सेवन ना करे। निसारंग पास्य नाणी, वह संयम मार्ग पर आने वाला जो ज्ञानी है, निसारंग पास्य, इन संसार के काम भोगों को वैभव को निसार समझ करके, क्योंकि इनमें कोई सार नहीं है, इसके लिए आत्मा ने कितने पाप कर्म किए, जब आयु कर्म का समाप्त हो जाता है तो कोई भी एक कदम भी इस आत्मा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो कहा ये कैसा साथ है, ये क्या है, निसार है, इनकी निसारता को देख करके ज्ञानी उब वायं चवण नच्चा, उपपात को और च्यवन को जान करके, उपपात यहाँ पर कहा है कि नारकी और देवताओं के जन्म को उपपात कहा जाता है जो कि प्रसिद्ध है, और चवनन जो है जो ज्योतिषियों के वैमानिक देवताओं के मृत्यु के लिए च्यवन शब्द प्रयुक्त होता है। कहा जाता है कि ज्योतिषियों में भी असंख्यात वर्ष की आयु है, मतलब सभी ज्योतिषी देवताओं की और वैमानिकों में भी उनसे भी ज्यादा असंख्यात वर्ष की आयु है। लेकिन बाण यंत्रों में, ज्योतिषियों में जहाँ पर असंख्यात आयु के देवी देवता भी हैं, लेकिन वहां पर संख्यात वर्ष की आयु वाले भी हैं। और दूसरे नरगति त्र्यंच गति में जहाँ पर जहाँ भी जन्म मरण चला रहता है, तो कहा जाता है कि जब देवलोकों का इतना वैभव पूर्ण जीवन, जब आत्मा का जन्म होता है वहां पर तो कितना वैभव मिलता है, कितनी प्रसन्नता होती है, लेकिन एक दिन वह भी आ जाता है जब वहां से च्यवना पड़ता है, वहां से भाव पूर्ण करके काल धर्म को प्राप्त होते हैं। तो कहा वो विशिष्ट ज्ञानी आत्मा जो है उपपात और च्यवन को, उस जन्म को और मरण को जान करके, नच्चा जान करके, कहा क्या करे, अनन्न चर माहने, माहने महान, महान जो महान, महान किसी का जो हनन ना करे, कहा जो किसी जीव का हनन नहीं करता, छह काया के रक्षक जो जीव है, कहा कि अनन्नम चर, अनन्य का सेवन कर। अनन्य क्या है, इस संसार के अंदर जिसके समान और कोई वस्तु नहीं है। तो जहाँ पर अनन्य के रूप में ज्ञान दर्शन चारित्र तप को ग्रहण किया है, ज्ञान आदि जो अनन्य है,
कहा जाता है इनका सेवन करने से अनंत जीव जो है सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं। इनका सेवन करने से चाहे आत्मा कितना भी पतित क्यों ना हो, जब ज्ञान दर्शन चारित्र तप का सेवन करने लग जाता है तो उसकी हीनता मिटती जाती है और गौरव उसका बढ़ने लग जाता है। पाप कर्म क्षीण होने लग जाते हैं, पुण्य कर्म बढ़ने लग जाते हैं। उस आत्मा के अवगुण नष्ट होने लग जाते हैं, गुणों का विकास होने लग जाता है। तो ये सारा प्रभाव जो है ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना का है। तो भगवान कहते हैं इस अनन्य का आसेवन करो, इसका आचरण करो। तो इसको स्वीकार करके छे न क्षणे न क्षणावाय क्षणंतं नानु जानाई, इस चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप जीवन को स्वीकार करके से वह मुनि जो है न क्षणे किसी जीव का घात ना करे, स्वयं हिंसा करे नहीं, न क्षणावे दूसरों से हिंसा करवाए नहीं, क्षणंतं नानु जानाए जो हिंसा करने वाले हैं उनको उनको अनुमति ना दे, उनकी अनुमोदना ना करे। निमिंद नंदी, नविंद नंदी मतलब जितने भी संसार के काम भोग हैं उनसे उत्पन्न होने वाला जो आनंद है उसको घृणित समझ करके उससे क्या हो जाए, निविंद विरक्त हो जाए, उनसे दूर हो। अरय पयासु, जहाँ पर प्रजा जो है प्रजा स्त्री रूप के लिए आया है, कहा कि पुरुष है तो महिला जाति के प्रति, यदि बहने हैं तो पुरुष जाति के प्रति, इनमें क्या हो, और अरय रत ना हो, काम भोगों की दृष्टि को अपने अंदर से सदा के लिए निकाल दे। अणोम दर्शी, अनवम दर्शी, अनवम दर्शी का मतलब जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है, जो मतलब उसको देखने वाला, जो इस संसार के उससे का मतलब है उससे बढ़ करके संसार में और कोई वस्तु नहीं है, मतलब वो सिद्ध गति है। तो कहा उसको देखने वाला निसन्ने पावे ही कम्बे ही, जो आत्मा पाप कर्म का सेवन करने के लिए सदा तैयार रहता था, कहा इस ज्ञान को पराप्त करने के बाद वो सदा निसन्ने निसन्ने बैठने के लिए आता है, वो सदा के लिए बैठ जाता है और संकल्प करता है अब मैं आगे के लिए पाप कर्म नहीं करूंगा। अब इसके आगे जो वर्णन है कल जैसा अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगजायाण, नमो संसाहुण, एसो पंच नमो पारो सब पावकनाशनो, मंगलानंत सम्य सिंह पड़मं हवै मंगलम, श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लवतमारि हंता लवतम सिद्धा लवतम साहु लवतम, केवली मनतो धम्मो लवतम चतारि शरणं प्रवज्जामि, आरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनतो धम्मो शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणों नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय हम सबको यथा योग्य वंदना सुख